Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. In the last video, we have already discussed about the meaning of business and its characteristics. Now, in this video, we are going to cover two main topics, that is meaning and characteristics of profession, and another topic is meaning and characteristics of employment. So, let's start our today's topic. First of all, we are having meaning and definition of profession. It refers to that economic activity which is conducted by a person having some special knowledge and skill which is used impartially to serve various sections of the society. प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है. इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जिससे हमारे पास पैसा आ रहा है और ये वो पर्सन करता है जिसके पास अपनी कोई स्पेशल नॉलेज होती है या किसी के पास कोई स्किल होती है. अगर मैं कहूँ कि मुझे कंप्यूटर बहुत अच्छे से चलाना आता है और वो मैं कंप्यूटर सीख करके उसकी मेरे पास स्पेशल नॉलेज है और वो मैं स्पेशल नॉलेज बच्चों को सिखा सकती हूँ, तो उसके लिए मैं अपना एक कंप्यूटर सेंटर खोल लूँगी. या फिर मैंने डॉक्टर बनने के लिए बहुत अच्छी सारी पढ़ाई करी हुई है, एमबीबीएस क्लियर किया हुआ है या जो भी डॉक्टर से रिलेटेड पढ़ाई होती है वो सारी की हुई है और अब मैं पेशेंट्स को ट्रीट कर रही हूँ, एक सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ और उसके बदले मुझे पैसे मिल रहे हैं. या फिर अगर मैं लॉ की पढ़ाई करती हूँ और एक जज बन जाती हूँ, लॉयर बन जाती हूँ, तो उससे मैं लोगों की हेल्प करके उससे पैसे कमा रही हूँ. ये क्या हो गया? मेरा एक प्रोफेशन हो गया. इसका मतलब मेरे पास एक स्पेशल नॉलेज है या एक ऐसी स्किल है जो मैं सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन को सर्विसेज प्रोवाइड करके उनसे पैसा कमा रही हूँ और इसीलिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटी बन रही है. अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या आती है? वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसकी हमारे पास डेफिनेशन है, profession is that occupation in which one professes to have acquired specialized knowledge which is used either in instructing, guiding or activating other. प्रोफेशन क्या है? एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसके अंदर किसी एक के पास स्पेशलाइज नॉलेज होती है. वो उसे या तो किसी को इंस्ट्रक्शन देने के लिए या गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए या दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, अलग अलग एक्टिविटीज करने के लिए उस नॉलेज को यूज करता है. वो क्या होता है? प्रोफेशन. अगर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें तो हमारे पास आती है प्रोफेसर डेल्टन ई एम सी फॉरलैंड. इन्होंने कहा है एग्जिस्टेंस ऑफ अ बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक. प्रोफेशन में क्या होना चाहिए? आपके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए. फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस. आपने जो एक्सपीरियंस गेन किया है या जो आपने अपनी नॉलेज से रिलेटेड ट्रेनिंग एक्वायर करी है वो एक फॉर्मलाइज्ड फॉर्मल तरीके से होनी चाहिए. द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन विद प्रोफेशनलिज्म एट इट्स गोल. आपके पास कोई एक ऐसी उसकी रिप्रेजेंटेटिव, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिसमें आप उस प्रोफेशन को परफॉर्म कर पाओ. द फॉर्मेशन ऑफ एथिकल कोड्स ऑफ द गाइडेंस ऑफ द कंडक्ट. इसके अंदर कुछ आपके हर एक काम, जिस भी प्रोफेशन को आप फॉलो कर रहे हो उस प्रोफेशन को फॉलो करने के लिए आपके पास कुछ कोड ऑफ कंडक्ट यानी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए. ड्यू रिगार्ड फॉर द प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर द डिजायर ऑफ मॉनेटरी रिवॉर्ड. आपका जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो सर्विस प्रोवाइड करनी होनी चाहिए, ना कि मॉनेटरी रिवॉर्ड्स लेना. हाँ, मॉनेटरी रिवॉर्ड भी जरूरी है बट वो एक सेकेंडरी टर्म में आता है. प्राइमरी पर्पस आपका सर्विस प्रोवाइड करना होना चाहिए. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन. फर्स्ट इज बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक. सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर है प्रोफेशन का कि जो प्रोफेशनल है उसको स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल होनी चाहिए. कोई भी एक ऑर्डिनरी मैन प्रोफेशन नहीं चला सकता. देयरफॉर द ऑक्यूपेशन ऑफ एन ऑर्डिनरी इंडिविजुअल कैन नॉट बी कॉल्ड प्रोफेशन. अगर मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, मेरे पास कोई स्किल नहीं है तो मैं प्रोफेशन के अंडर नहीं आती हूँ. Second, formalized method of acquiring training experience. There should always be a provision for training and experience in a profession. किसी भी प्रोफेशन में अगर आप हो तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग मिलती है या फिर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए. अगर हमने खुद से ही ऐसे देख देख के कहीं से कुछ सीख लिया है तो वो उसकी हमारे पास डिग्री नहीं है तो हम उसे प्रोफेशन नहीं कहेंगे. हमने अगर किसी इंस्टीट्यूशन से कोई ट्रेनिंग लिया, कोई एक्सपीरियंस लिया है और उसकी हमारे पास सर्टिफिकेट है, उसका हमारे पास डिग्री है, तो हम उसे क्या कहेंगे? प्रोफेशन कहेंगे. अदरवाइज हम उसे प्रोफेशन नहीं कहेंगे. थर्ड है हमारे पास एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या कहती है कि जो प्रोफेशन है it must have a representative professional association which perform the following function. अब
प्रोफेशन, अगर किसी काम को हम प्रोफेशन कह रहे हैं तो उसके लिए एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होनी चाहिए, और वो प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या क्या काम करेगी वो अभी हम आगे देखते हैं। टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ मेंबर्स, की जो भी उस इंस्टीट्यूशन के मेंबर होंगे, जो भी उस एसोसिएशन के मेंबर्स होंगे, उनका बिहेवियर कैसा होगा। क्रिएट अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर गाइडिंग द एक्टिविटीज, जो प्रोफेशन में जो भी उन्हें काम करना है उस काम के रिगार्डिंग कोई रूल्स रेगुलेशंस बनाएगी, कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगी। टू बिल्ड अप एंड प्रमोट द इमेज ऑफ इट्स मेंबर्स एज अ प्रोफेशनल, और ये एसोसिएशन क्या करेगी, अपने मेंबर्स की एक अच्छी इमेज बिल्डअप करेगी उस प्रोफेशन में, बताएगी कि हाँ ये पर्सन जो है हमारे यहाँ से डिग्री लेके निकला है, इसको बहुत अच्छी नॉलेज है, मतलब उनकी एक इमेज हमारे सामने वो बिल्डअप करेगी। टू प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ इट्स मेंबर, आपको अगर मान लो डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के लिए जो भी आपको ग्रेजुएशन में लेना है या पोस्ट ग्रेजुएशन में लेना है, कुछ भी कोर्स करना है, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन के बिना आप उस कोर्स के अंदर एंटर नहीं कर सकते हो, तो उसको कोर्स को डिसाइड करता है ये एसोसिएशन। टू रेगुलेट एंट्री ऑफ प्रोफेशन, और ये रेगुलरिटी को क्रिएट करता है, रेगुलर एंट्री होती है। इंडिया में बात करें तो रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन, इसमें कौन कौन सी आती हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर डॉक्टर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ओके, तो हमारे यहाँ पर एसोसिएशंस हैं लॉयर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए और सीए के लिए। नेक्स्ट, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव कोड ऑफ कंडक्ट। प्रोफेशन में अगर आप आते हो तो आपके लिए कोड ऑफ कंडक्ट जरूरी है। कोड ऑफ कंडक्ट में वो सारे रूल्स इंक्लूड होते हैं जो भी प्रोफेशन में आपको चाहिए, और यही रूल्स हाईलाइट करते हैं कि आप बिल्कुल ऑनेस्ट होने चाहिए, मोरालिटी, मोरल वैल्यू होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ये सब आपके अंदर अवेलेबल होना चाहिए। और कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो हर एक प्रोफेशन के अकॉर्डिंग बनाया गया है। मेडिकल के लिए मेडिकल के रिगार्डिंग लॉ है, लॉ में लॉ के रिगार्डिंग रूल्स बने हुए हैं। सीए के अकॉर्डिंग सीए के कोड ऑफ कंडक्ट है, वो हर एक प्रोफेशन के अकॉर्डिंग सारे अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट अलग अलग प्रिस्क्राइब, अलग अलग बताए हुए हैं। अगला है प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। जैसे बाकी सारी एक्टिविटीज़ करी जाती हैं पैसा कमाने के लिए, वैसे ही प्रोफेशन में भी आप स्पेशलाइज नॉलेज के बेसिस पर पैसा कमाते हो, और इसीलिए प्रोफेशन को जो है वो सोसाइटी में रिस्पेक्ट किया जाता है। लेकिन अब एक डॉक्टर है, वो अपना प्रोफेशन तो फॉलो कर रहा है अपनी लिविंग के लिए, लेकिन साथ ही साथ सोशल सर्विस प्रोवाइड करना भी उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब पैसे के साथ साथ आपको सोशल सर्विस भी कई बार प्रोवाइड करनी पड़ जाती है। तो ये था हमारा मीनिंग and characteristics of profession. Any doubt in the previous topic, you can comment it. I will clear all your doubts. So let's move forward. Employment. Meaning of employment. Employment is that economic activity under which people work for other and receive remuneration in lieu thereof. अब ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, लेकिन ये इसमें क्या होता है, हम किसी और के लिए काम करते हैं और उसके बदले हमें पैसा मिलता है। द रेम्यूनरेशन जो है वो सैलरी भी हो सकती है और वेजेस भी हो सकती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजेस। सैलरी आपको ऑफिस में मिलती है, जो बड़े बड़े ऑफिस बने होते हैं, और वेजेस आपको फैक्ट्री में मिलती है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजेस। एम्प्लॉयमेंट, आप हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं, तो जो जिसके अंडर हम काम कर रहे हैं वो होता है हमारा एम्प्लॉयर, और हम क्या होते हैं, एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉयर गवर्नमेंट भी हो सकता है, गवर्नमेंट इंटरप्राइज भी हो सकती है, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। अब साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट हमारा परमानेंट, हमेशा हमेशा हम, जैसे गवर्नमेंट जॉब है वो परमानेंट है, प्राइवेट टेम्परेरी है, कभी भी हम निकाल सकते हैं, कैजुअल बेसिस कभी है कभी नहीं है। अब जैसे इसमें क्या आ गया, मैनेजर्स, सर्वेयर्स, लेबर, क्लर्क, ये सारे एम्प्लॉयमेंट के एग्जाम्पल है। अब जैसे प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर, अब डॉक्टर जैसा, डॉक्टर क्या है, एक प्रोफेशन है, वो लोग भी एज अ एम्प्लॉय रिक्रूट किए जाते हैं। अब जरूरी नहीं है हर एक डॉक्टर अपना नया खुद का हॉस्पिटल खोल के बैठा है। वो लोग क्या करते हैं, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसको डॉक्टर्स की ज़रूरत है, वो वैकेंसी निकालेगा,
जो भी लोग एक्सपीरियंस्ड हो गए या जिनको भी नॉलेज होगी वो वहाँ अप्लाई कर सकते हैं और उन्हें भी एज ए एम्प्लॉय रखा जा सकता है ना। अब जैसे कोई डॉक्टर है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो उसको एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। अगर वो खुद का हॉस्पिटल चला रहा है तो उसे प्रोफेशन कहेंगे। लेकिन अगर उसके पास खुद का हॉस्पिटल नहीं है, वो किसी और हॉस्पिटल में काम कर रहा है, तो उसे हम एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सबसे पहला है सर्विसेज टू अदर। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि एम्प्लॉयमेंट में हम दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ना हम खुद के लिए काम कर रहे हैं। जैसा बिजनेस था, हम खुद ही काम कर रहे हैं, हमारे लिए ही काम कर रहे हैं, जो प्रॉफिट आएगा वो सब हमारा, जो लॉस होगा वो सब हमारा, है ना। प्रोफेशन में भी ऐसा ही कुछ था कि जो भी हमने पढ़ाई लिखाई करी है उसको यूज करके हम पैसा कमा रहे हैं। तो पढ़ाई हमने करी, मेहनत हमारी हुई, लेकिन इसमें क्या होता है, पढ़ाई भी हमारी, मेहनत भी हमारी, लेकिन हमारा खुद का बिजनेस या खुद का प्रोफेशन नहीं है। हम किसी के नीचे, किसी के अंडर काम कर रहे हैं और हमें काम के बदले पैसा मिलता है। अगर कंपनी को नुकसान होता है तो भी हमें पैसा मिलेगा, फायदा होता है तो भी हमें उतना ही पैसा मिलेगा जितना पहले मिल रहा था। सेकेंड है हमारे पास पर्सनल सर्विस। एम्प्लॉय जो है वो हैज़ टू प्रोवाइड सर्विस हिमसेल्फ। अब एम्प्लॉय को, जो भी एम्प्लॉय है उसे खुद से सारा काम करना पड़ता है, वो अपनी जगह पे किसी और से काम नहीं करवा सकता। जैसे बिजनेस में क्या था, गए गए नहीं गए, नहीं गए, दुकान खोल रखी है, कोई कपड़े की दुकान है, क्लॉथ शॉप है, गए गए नहीं गए, जो लोग काम पे लगा रखा है उनको भेज दिया, हो सकता है। लेकिन इसमें क्या है, आपको खुद ही काम करना पड़ेगा, आपकी जगह पे कोई और काम नहीं कर सकता। एग्रीमेंट, एम्प्लॉयमेंट जो है वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर बनाया जाता है कि आप उसमें, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि आप परमानेंट हैं, आप टेम्परेरी हैं या आप कैजुअल हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है आपकी सैलरी कितनी है, कमीशन कितना है, फीस कितनी है, वो सारा कुछ आपके उसके अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होता है। तो जो आपका जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होता है। नेक्स्ट वी हैव सर्वेंट। एन एम्प्लॉय इज अ सर्वेंट ऑफ हिज मास्टर एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर। जो भी एक एम्प्लॉय होता है वो एक सर्वेंट की तरह, एक नौकर की तरह होता है, जिसे अपने मालिक की यानी मास्टर की सारी बात माननी पड़ती है। जो भी वो कहता है आपको वो करना पड़ता है। नो नीड ऑफ कैपिटल, आपको इसमें अपना कोई भी पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कैपिटल जो है वो मास्टर की होती है, एम्प्लॉय की नहीं होती है। आपको सिर्फ जाना है, इंटरव्यू क्लियर करना है, स्किल्स को मतलब अगर आप में स्किल हैं आप जाओ, इंटरव्यू क्लियर करो एंड योर जॉब इज फाइनल। आपको कोई भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। अगला, नो रिस्क। सीधी सी बात है, आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, फायदा होगा नुकसान होगा वो उसका होगा। आपकी सैलरी फिक्स है, 15,000 आपको मिलनी है, आपको 15,000 मिलेगी। अगर आपके बॉस को चाहे 1 लाख का फायदा हो या 1 लाख का नुकसान हो, आपकी 15,000 सैलरी फिक्स है, आपका कोई भी नुकसान नहीं है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, एन एम्प्लॉय कैन बी एनीबडी, इट कैन बी, आप देखो एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है। गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट, अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी है तो आपका एम्प्लॉयर जो है वो गवर्नमेंट होगी, ठीक है। गवर्नमेंट इंटरप्राइज, अगर कोई एक ऐसी इंटरप्राइज है जो गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है, तो अगर आप उसमें एम्प्लॉय हो तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो गवर्नमेंट इंटरप्राइज हो सकती है, नहीं तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंस अमंग बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके कुछ पॉइंट्स है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कमेंसमेंट। कमेंसमेंट, बिजनेस अगर हमें कमेंस करना है, स्टार्ट करना है, तो उसके लिए हमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ेगा। प्रोफेशन की बात करें तो आपको सर्टिफाइड होना पड़ेगा, मतलब सबसे पहले आपको कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ से ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, वहाँ से सर्टिफाइड होना पड़ेगा, तभी आप किसी प्रोफेशन को फॉलो कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट आप स्टार्ट कर सकते हो जैसे ही आपको आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। नेचर ऑफ वर्क, प्रोडक्शन, बिजनेस में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स एंड सर्विसेज एंड बाइंग एंड सेलिंग। आप प्रोडक्शन करते हो, चीज़ों को खरीदते हो, बेचते हो, बनाते हो, ये सब बिजनेस में आता है। प्रोफेशन में क्या आता है, एज अ स्पेशलिस्ट, आपके पास उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नॉलेज है, उस नॉलेज का यूज़ करके आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, वर्क अलॉटेड बाय द एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी आपका अपनी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस बेसिस पर आपको काम दिया जाता है। आपका जो सीनियर है, आपका जो एम्प्लॉयर है, वो आपको उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर काम देता है। इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में आपको कैपिटल लगाने की ज़रूरत है। अगर आपका बिजनेस ज़्यादा बड़ा है तो आपको ज़्यादा पैसे लगाने की यानी कैपिटल लगाने की ज़रूरत है। अगर आपका बिजनेस छोटा है तो आपको कम पैसे लगाने हैं।
प्रोफेशन, इसमें आपको इतनी ज़्यादा कैपिटल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। बिजनेस के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो उससे कम ही कैपिटल इसमें लगती है। और एम्प्लॉयमेंट में किसी तरीके की कैपिटल की आपको ज़रूरत नहीं होती, आपको सैलरी मिलती है, आपको और कुछ भी नहीं करना। अगला है रिस्क। इसमें बिजनेस में क्या होता है, सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। प्रोफेशन में कंपैरिजन करें तो कम रिस्क होता है, और एम्प्लॉयमेंट में तो किसी तरीके का कोई रिस्क है ही नहीं अगर आपकी परमानेंट जॉब है। हाँ, अगर आपकी टेम्परेरी जॉब है तब आपको थोड़ा सा डर होना चाहिए। क्वालिफिकेशन, बिजनेस में कोई भी बिजनेस कर सकता है, आपको थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए कि प्रोडक्शन क्या है, बाइंग सेलिंग, कौन सी मशीन लगेगी, थोड़ी बहुत नॉलेज भी हो तो आप बिजनेस कर सकते हो। प्रोफेशन में तो सिंपल सी बात ये बोली हुई है कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, तो इसके लिए आपको क्वालिफाइड होना यानी फॉर्मल क्वालिफिकेशन का होना ज़रूरी है। फॉर्मल क्वालिफिकेशन मतलब जो इंस्टीट्यूशंस बोले गए हैं उन्हीं इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट की बात करें, फॉर्मल एजुकेशन जो है वो ज़रूरी नहीं होती है हर केस के एम्प्लॉयमेंट में। जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है आपकी कंपनी की, उस अकॉर्डिंग आपके पास अगर नॉलेज है, क्वालिफिकेशन है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे फैक्ट्री है, वहाँ पे मजदूर लगे हुए हैं, लेबर लगी हुई है, उनको किसी भी नॉलेज नहीं भी होगी तो भी चल जाएगा। हाँ, लेकिन अगर हम ये बात करें एमएनसी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहाँ पे आपको उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नॉलेज होनी चाहिए, उनके अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगला है ऑब्जेक्टिव। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। प्रोफेशन का भी सर्विस दे के प्रॉफिट अर्न करना, और एम्प्लॉयमेंट का है सैलरी या फिर वेजेस को अर्न करना। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, बिजनेसमैन जो है वो अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकता है। प्रोफेशन जो प्रोफेशनल होता है वो अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकता। एम्प्लॉय भी अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकता। अगला है टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी, कि आप एफिशिएंट हो या नहीं हो, ये कैसे पता लगेगा। बिजनेस में हो तो आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो आप एफिशिएंट हो, नहीं कमा रहे, लॉस हो रहा है तो आप इनएफिशिएंट हो। क्वालिटी, प्रोफेशन में क्या है, क्वालिटी ऑफ सर्विस, कि अगर आपकी सर्विस अच्छी है तो आप अच्छे प्रोफेशनल हो, नहीं तो आपने अपनी क्वालिफिकेशन अच्छे से नहीं करी, आप प्रोफेशनल नहीं हो। और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में कैसे पता लगता है एफिशिएंसी का, डेडिकेशन टू जॉब, अगर आप अपनी जॉब के लिए डेडिकेटेड हो, 100% दे रहे हो, प्रॉपर काम कर रहे हो, रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो आप एफिशिएंट हो, अदरवाइज आप नहीं हो। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, प्रोफेशन के लिए कोड ऑफ कंडक्ट हैं, और एम्प्लॉयमेंट में भी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आपके अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी तक की जितने भी वीडियोस हमारी सीरीज़ में पोस्ट हुई हैं उसमें अभी तक हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिटेल में पढ़ चुके हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और उसके तीनों पार्ट्स लाइक बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। जिसने भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो प्लीज़ विजिट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।